चैनल लॉ विथ रोनित। दोस्तों, आप सभी का हमारे इस चैनल पे स्वागत है। अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, ये जो न्यूज़ आ रही है ये बहुत ही सुर्खियों में इस समय न्यूज़ चल रही है, क्योंकि इसमें कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों एक साथ बैठी है। एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव ये दोनों की दोनों एक साथ बैठे हैं। बीच में है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और यूनियन लॉ मिनिस्टर किरण रिजिजू जी हैं, और इधर लेफ्ट साइड में बैठे हैं देश के सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और साथ में हैं मुख्यमंत्री लोग। पूरे राज्य के मुख्यमंत्री लोग यहाँ पे उपस्थित हैं और यहाँ पे चर्चा स्टार्ट है। किस बारे में चर्चा स्टार्ट है? ये सभी मुख्यमंत्री एक साथ बैठे हैं लोग, और सभी लोग लॉ के बारे में कि किस तरह से कानून के ऊपर जो बोझ पड़ रहा है उस बोझ को कम किया जाए, उसी चीज़ की चर्चा यहाँ पे की जा रही है। और यहाँ पे संबोधन दिया जा रहा है माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा। भारत सरकार विधि और न्याय मंत्रालय न्याय विभागों के द्वारा ये सारी सूचनाएं प्रदान की जा रही है। राज्य के मुख्यमंत्रियों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों का संयुक्त सम्मेलन हुआ है। ये हुआ था 30 अप्रैल 2022 को विज्ञान भवन नई दिल्ली में हुआ था। अब इस न्यूज़ को हम पढ़ते हैं और इस न्यूज़ में क्या क्या बातें आई हैं वो सारी बातें हम आपके सामने डिटेल में एनालिसिस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। न्याय जनता के लिए, जनता की भाषा में हो। यहाँ पे कहा जा रहा है जो भी न्याय होता है वो जनता के लिए होता है, और जो भी न्याय का जो लैंग्वेज होना चाहिए वो जनता की ही भाषा होनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने की न्याय प्रणाली में स्थानीय भाषा की पैरवी। कहा सुराज का आधार होता है न्याय। जो सुराज होता है मतलब जहाँ पे अच्छा राज्य होता है, अच्छा राज किया जाता है, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ का आधार क्या होता है? वहाँ का आधार न्याय होता है। इसी चीज़ के बारे में हम इसमें चर्चा करने वाले हैं। तो ये आया है न्यूज़। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में अंग्रेजी में कार्यवाही और आदेश से आम जनता को समझने में होने वाली दिक्कतों को हल करने और व्यवस्था को सरल बनाने के लिए स्थानीय भाषा को प्रोत्साहन देने की पैरवी की है। शनिवार को मुख्यमंत्री और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए मोदी जी ने कहा कि किसी भी देश में सुराज का आधार न्याय होता है। जहाँ पे भी अच्छा राज्य चाहिए, जहाँ पे भी अच्छा राज चाहिए, वहाँ पे न्याय मिलना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए न्याय जनता से जुड़ा होना चाहिए, जनता की भाषा में होना चाहिए। जब तक न्याय के आधार को और सामान्य मानव नहीं समझेंगे, जब तक न्याय को सामान्य मानव नहीं समझेंगे, उसके लिए न्याय और राजकीय आदेश में फ़र्क नहीं होता है कि क्या कोर्ट का आदेश होता है और क्या राजकीय आदेश होता है, उसमें अंतर वो नहीं समझ पाएगा जो आम इंसान है। मोदी जी ने कहा कि एक बड़ी आबादी को न्यायिक प्रक्रिया से सरल फैसले तक को समझना मुश्किल होता है। अदालत में स्थानीय भाषाओं को प्रोत्साहन देने की ज़रूरत है। इससे देश के सामान्य नागरिक का न्याय प्रणाली पे भरोसा बढ़ेगा। अगर जो भी बात कोर्ट के द्वारा कही जा रही वो कोर्ट के भाषा को अगर सामान्य आदमी समझता है, अगर उस बात को समझ जाता है तो उसके लिए वो सहज होगा। उन्होंने कहा कि न्याय सुलभ हो, त्वरित हो और सबके लिए हो। प्रधानमंत्री मोदी ने आम जनता की समझ से परे कठिन कानूनी भाषा को सरल बनाए जाने की ज़रूरत और उस दशा में किए जा रहे प्रयासों की भी जानकारी दी। कहा कि कई देश हैं जहां कानून बनता है और उसका एक वर्जन कानूनी शब्दावली में होता है, उसके साथ कानून का एक और वर्जन रखा जाता है जो सामान्य लोगों की भाषा में होता है, जैसे कि जो लेमैन होते हैं उनके लिए होता है, जो कम पढ़े लिखे होते हैं उनके लिए ये रखा जाता है। दोनों मान्य होते हैं, इसलिए सामान्य मानव को कानूनी चीज़ें समझ के लिए न्याय का दरवाज़ा खटखटाने की ज़रूरत नहीं पड़े। हमें कोशिश करना है कि आने वाले दिनों में हमारे देश में भी कानून पूरी तरह से कानूनी शब्दावली, लेकिन साथ ही सामान्य व्यक्ति की समझ में आने वाली भाषा में भी होना चाहिए। दोनों एक साथ विधानसभा या संसद में पारित हो ताकि आगे चलकर सामान्य व्यक्ति उसके आधार पर अपनी बात रख सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कई देश में यह परंपरा है। अभी उन्होंने भी इसका अध्ययन करने के लिए एक समिति बनाई है। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने उच्च शिक्षा विभाग को भी मातृत्व भाषा
में करने वाली बात कही। कहा मुझे खुशी है कि कुछ राज्य में तकनीकी और मेडिकल शिक्षा को मातृत्व भाषा में करने के लिए कदम उठाया गया है। मोदी जी ने कहा कि अब हमें भविष्य की ओर देखना होगा। 2047 तक जब देश आज़ादी के 100 साल पूरे करेगा तब हम देश में कैसी न्याय व्यवस्था देखना चाहेंगे, हम किस तरह अपने न्याय व्यवस्था को समर्थ बनाएंगे कि 2047 के भारत की आकांक्षाओं को पूरा कर सकेंगे। मोदी जी ने कहा कि मैं सरकार की तरफ से विश्वास दिलाता हूं कि देश की न्याय व्यवस्था के लिए केंद्र और राज्य सरकार को भी जो कुछ करना होगा वो भरसक प्रयास करेगी। यह स्थानीय भाषा की बात कही जा रही है कि किस तरह से स्थानीय भाषा में न्याय को समझा जाएगा। और इसी के साथ मोदी जी ने जेल में बंद 3.5 लाख विचाराधीन कैदियों का भी मुद्दा उठाया है। उन्होंने क्या कहा है? मोदी जी ने जेल में बंद 3.5 लाख विचाराधीन कैदियों की जमानत पर विचार करने का अनुरोध करते हुए कहा है कि इसमें से अधिकांश गरीब या सामान्य परिवार से हैं। हर जिले के जिला जज की अध्यक्षता में एक कमेटी हो ताकि इसके मामले की समीक्षा हो सके। उन्होंने हाई कोर्ट के न्यायाधीशों और मुख्यमंत्रियों से अनुरोध किया कि मानवीय आधार और कानून को देखते हुए अगर संभव हो तो इसे प्राथमिकता दी जाए। मोदी जी ने कहा कि ई कोर्ट परियोजना मिशन मॉडल में लागू हो रही है। न्यायपालिका में तकनीकी समग्रता और डिजिटलाइजेशन का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने न्यायाधीशों और मुख्यमंत्रियों से इस अभियान को विशेष महत्व देने का आग्रह किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ वर्ष पहले हमारे देश में डिजिटल लेन देन को असंभव माना जाता है, जो कि इस समय संभव हो गया है। ये प्रधानमंत्री जी के द्वारा बात कही जा रही है। अब यहाँ पे बताया जा रहा है स्थानीय भाषा में कार्यवाही की जरूरत। जस्टिस CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कह रहे हैं स्थानीय भाषा में कार्यवाही किस तरह से होगी। चीफ जस्टिस NV रमन्ना ने न्याय प्रणाली को भारतीयकरण पर फिर जोर दिया और उच्च न्यायालयों में स्थानीय भाषा में कार्यवाही की जरूरत बताकर उन्होंने कहा कि मुझे उच्च न्यायालयों में स्थानीय भाषाओं में कार्यवाही से संबंध में कोई ज्ञापन प्राप्त हुए हैं। मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि इस मांग पर विचार किया जाए। प्रधान न्यायाधीश द्वारा हाईकोर्ट में स्थानीय भाषा के प्रयोग पर बढ़ावा देने की बात प्रधानमंत्री ने सराहना की है। दोस्तों ये न्यूज़ आ रहा था, ये न्यूज़ बड़ी चर्चा में था, इसीलिए मैं इस न्यूज़ को आप लोगों के सामने लेके आया हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल बटन दबाना बिल्कुल ही ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।